ओम। मित्रों, बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे इस भारत देश की सभ्यता, संस्कृति और धर्म के मूल आधार के रूप में अगर कहीं व्यावहारिक पक्ष को लेकर के किसी का नाम लिया जा सकता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगीराज श्री कृष्ण, इन दो नामों को हम अपने इस धर्म को, वैदिक संस्कृति को जीवंत बनाने वालों के रूप में लिया करते हैं। महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि में राम को धर्म का विग्रहवान रूप कहा गया है। अर्थात अगर आप साक्षात धर्म को देखना चाहते हो तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम को देखिए। ऐसे महामानव राम को हमने बहुत ही आदर्श के रूप में स्वीकार किया और लगभग 9 लाख वर्ष से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे जन मन का आदर्श बने हुए हैं। अयोध्या नगरी में उनका जन्म स्थान, उस जन्म स्थान पर स्थापित उनकी स्मृति के रूप में मंदिर, जिस मंदिर को विदेशी आक्रांताओं ने तहस-नहस कर दिया था, तोड़ दिया था। भारत की धर्मशील, संस्कृतिनिष्ठ जनता एक लंबे समय से उसे प्राप्त करने के लिए विविध प्रयास कर रही थी। अनेक प्रकार के बलिदान भी हमें देने पड़े और आज वह सौभाग्य का दिन हमारे सामने उपस्थित है जब उनके प्रतीक के रूप में, उनकी स्मृति के रूप में, उनकी गौरव गाथा के रूप में उनके जन्म स्थान पर उस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण होने जा रहा है। यद्यपि आर्य समाज, वैदिक मान्यताएं और वैदिक धर्म व्यक्ति पूजा के पक्ष में नहीं है, लेकिन आज वो हमारे लिए एक संस्कृति के प्रतीक पुरुष के रूप में स्थापित हैं। इसलिए हम इस मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो वास्तविक स्वरूप है, चरित्र है, जो आचरण है, वो हम स्वीकार करेंगे। हम सभी वाल्मीकि रामायण को आदि महाकाव्य के रूप में मानते हैं। जब महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण का लेखन किया तो लोगों ने पूछा, ऋषिवर आपने ये क्या किया? आप कोई आध्यात्मिक ग्रंथ लिखते हैं, कोई योग पर, ईश्वर भक्ति पर, धर्म के रहस्यों को प्रकट करने वाला ग्रंथ लिखते हैं, आपने तो एक व्यक्ति का इतिहास लिख दिया। तो वाल्मीकि ने राम का चरित्र लिखने का जो उनका उद्देश्य था उसको बताते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और उस बात को हम अपने हृदय में अंकित कर लें। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, इस रामायण के लिखने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य है और वो ये है कि मैं आने वाली पीढ़ियों को ये समझाना चाहता हूँ, इस रामचरित्र के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ रामादिवत प्रवर्तव्यम न तो रावणादिवत। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि लोगों, तुम अपना आचरण, अपना जीवन राम की तरह बनाना, रावण की तरह नहीं। राम का मंदिर बनना महर्षि वाल्मीकि की भावना के अनुसार राम के चरित्र को, आचरण को साकार बनाने का प्रतीक होना चाहिए, तभी इसकी सार्थकता है। हम
राम की तरह अपना आचरण बनाएं, जीवन बनाएं, रावण की तरह नहीं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, श्री राम को अपने आदर्श के रूप में अपने जीवन का अंग बना पाते हैं, हम अपने जीवन को उन्हीं के पद चिन्हों पर चलाने का संकल्प ले सकते हैं, तो समझें हम राम भक्त हैं। और यूँ केवल गुण कीर्तन करना, केवल पूजा करना हमारे उद्देश्य को किसी भी रूप में सफल नहीं कर सकता। राम का जो आदर्श जीवन है वो न केवल मेरे भारत देश में बल्कि विश्व के कोने कोने में राम को मानने वाले, उसी रूप में राम के हृदय में स्थापना करने वाले लोग हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये सांकेतिक दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ कि राम के जीवन चरित्र का देश और दुनिया में कितना प्रभाव है और कहाँ कहाँ तक राम के मानने वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि रामायण आदि काव्य अर्थात सबसे प्राचीन इतिहास ग्रंथ के रूप में गौरव को प्राप्त है। आने वाले सभी काव्यों में, इतिहास ग्रंथों में उसका कहीं न कहीं वर्णन मिलता ही है। महाभारत में 4 स्थल ऐसे आते हैं जहाँ राम का संकेत है। इसमें रामोपाख्यान है, आरण्यक पर्व है, द्रोण पर्व है एवं शांति पर्व में भी रामायण का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य में देखें तो दशरथ जातक, अनामक जातक और दशरथ कथानक, ये 3 जातक कथाएं राम के जीवन से ही अंश लेकर के बनाई गई हैं। जैन साहित्य में विमल सूरीकृत पौम चरित्र प्राकृतिक भाषा में, रविशेण आचार्यकृत पद्म पुराण संस्कृत में, स्वयंभूकृत पौमचर्यु अपभ्रंश भाषा में और रामचंद्र रचित पुराण तथा गुणभद्रकृत उत्तर पुराण संस्कृत में, ये जैन परंपरा में भी राम के जीवन का, उनके गौरव का उल्लेख मिलता है। देश की अन्य भाषाओं की बात करें तो मराठी में 8 रामायण मिलती हैं, तेलुगु में 5, तमिल में 12, हिंदी में 11, बंगला में 25 और उड़िया में 6। देश की विविध भाषाओं में रामचरित्र का वर्णन बड़े प्रभुत मात्रा में मिलता है। विदेशों की बात करें तो अंग्रेजी, रशियन, जर्मन आदि अनेक भाषाओं में रामायण का अनुवाद मिलता है। अमेरिका के बर्कले विश्वविद्यालय में संस्कृत के 5-6 विद्वानों ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है। वहाँ के इतिहास विभाग की प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर जोएना विलियम्स भी इस रामायण के भाषानुवाद में लगी हुई देखी गई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के संग्रहालय के सामने श्री राम की अष्टधातु की धनुर्धर प्रतिमा बहुत ही सुंदर और भव्य रूप में स्थापित है। थाईलैंड में अयोध्या नगरी और मिथिलापुरी भी मिलती हैं। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय में 4 खंडों में हस्तलिखित रामायण देखी। प्रत्येक खंड का भार लगभग 20 किलोग्राम था। इस रामायण की विशेषता ये है कि इसके एक पृष्ठ पर रामायण का श्लोक और अनुवाद और उसी के सामने उसमें जो वर्णन है उस विषय पर चित्र बने हुए हैं। ऐसी दुर्लभ रामायण को उदयपुर के महाराजा जगत सिंह ने संमत 1703 में जैन साधु सोमदेव सूरी से लिखवाकर तैयार कराया था। तो पता चला कि राम का चरित्र न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत आदर के और गौरव की दृष्टि से देखा जाता है। हमारा ये राष्ट्रीय और
सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक कर्तव्य बनता है कि ऐसे महापुरुष जिनके जीवन चरित्र को लेकर के हम अपने जीवन को आदर्शमय जीवन बना सकते हैं, हमें चाहिए हम उनकी ऐसी पावन और प्रेरक स्मृतियों को अपने से अलग न होने दें। जैसा कि महर्षि वाल्मीकि ने कहा, आने वाली पीढ़ियों को ये पवित्र प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन को कैसे जिया। अगर हम ये राम के चरित्र से सीख लेते हैं तो समझो वाल्मीकि का रामायण लिखना सार्थक हो जाता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम महर्षि वाल्मीकि के श्रम को सार्थक करें, हम भी अपने जीवन को राम की तरह बनाने का प्रयास करें। राम का जीवन कैसा था उसको एक पद्य के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। मैंने बहुत समय पहले इसको एक मधुरसी कविता के रूप में प्रस्तुत किया था और आज इस अवसर पर जबकि हम राम की स्मृति को पुनर्जीवित करने के लिए देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में उनका भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, मैं सभी देशवासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम राम को उस रूप में लें। राम की विशेषताएं क्या थीं, इसे हम इस कविता के रूप में देखेंगे। राम को राम रहने दो, राम ही काम आएगा। जो परमेश्वर बना दोगे न शुभ परिणाम आएगा। राम को राम रहने दो। अनुवृत्ति पुत्र था वह तो रघु के वंशज दशरथ का। संयमी शील वृतधारी पथिक था वेद के पथ का। सभी परिवार के लिए राम आँखों का तारा था। भाइयों के लिए तो वह सदा प्राणों से प्यारा था। श्रेष्ठ पुरुषों में सर्वोत्तम राम का नाम आएगा। जो परमेश्वर बना दोगे न शुभ परिणाम आएगा। राम को राम रहने दो। वेद वेदांग का ज्ञाता प्रबल विद्यानुरागी था। राज सिंहासन निर्मोही वचन हित सर्व त्यागी था। भरत की विनती सुन करके राम यदि वापस आ जाता। न रामायण लिखी जाती न मैं ये गीत लिख पाता। राम के अनुपम गुण गौरव कोई कहाँ तक सुनाएगा। जो परमेश्वर बना दोगे न शुभ परिणाम आएगा। राम को राम रहने दो। गया ऋषियों के यज्ञों की सुरक्षा के लिए वन में। देख असुरों की हिंसा को लिया संकल्प ये मन में। उठाया चाप क्षत्रिय ने कोई दुखिया न रोवेगा। मही निश्चर रहित होगी दुष्ट ना सुख से सोएगा। ये सत्य संकल्प पूरा कर राम विश्राम पाएगा। जो परमेश्वर बना दोगे न शुभ परिणाम आएगा। राम को राम रहने दो। राम के जीवन का बहुत ही अनमोल क्षण। भाइयों का प्रेम कैसा होता है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी उस समय का वर्णन है। लगा जब तीर लक्ष्मण के हिमालय का हृदय डोला। चेतना लौटी तो लक्ष्मण पूछने वालों से बोला।
मेरी तो देह घायल है, देह को कैसा दुख होगा, बिलखते रोते रात कटी, मेरा दुख राम ने भोगा। वेदना राम से पूछो, घाव लक्ष्मण दिखाएगा, जो परमेश्वर बना दोगे, न शुभ परिणाम आएगा, राम को राम रहने दो। विश्व इतिहास का अनोखा, विलक्षण और अनुपम उदाहरण, जो न तो आज तक कहीं मिल सकता है और न भविष्य में कल्पना की जा सकती है। राम की उदारता, राम की मानवता, राम का हृदय कैसा उज्ज्वल, पवित्र और उच्च हृदय था, कितना विशाल हृदय था। रावण का जब वध हो गया, उस समय का वर्णन आप अगर इसे हृदय से सुनोगे तो लगेगा ऐसा गजब का उदाहरण संसार में मिलेगा नहीं। क्या हुआ था? युद्ध में रावण मरण हुआ, प्रश्न था दाह कर्म करना, विभीषण कर तो सकता था, मगर सच था उसका डरना। राम बोले जीवित से बैर, देह निष्प्राण वैर कैसा, ये तेरे लिए जैसा है, मेरे लिए भी अब वैसा। देह का दाह कर्म कर दो, कौन यह धर्म निभाएगा, जो परमेश्वर बना दोगे, न शुभ परिणाम आएगा, राम को राम रहने दो, राम ही काम आएगा, जो परमेश्वर बना दोगे, न शुभ परिणाम आएगा, राम को राम रहने दो। बंधु, महर्षि वाल्मीकि ने राम के बारे में एक और गजब की चीज़ लिखी है। वाल्मीकि क्या कहते हैं? गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमः, उपमानम तो रामस्य राम एवं न संशय। आकाश आकाश जैसा है, समुद्र समुद्र जैसा है। जिस प्रकार से आकाश की किसी दूसरी वस्तु से उपमा नहीं दी जा सकती, जिस प्रकार से समुद्र की किसी दूसरी वस्तु से उपमा नहीं दी जा सकती, वाल्मीकि कहते हैं ठीक इसी प्रकार से राम तो राम जैसा ही था। राम की उपमा संसार में कोई नहीं है, इस बात में कोई संशय नहीं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके स्मृति चिन्ह के रूप में ये जो अयोध्या का उनका मंदिर बन रहा है, हम राम को अपने आदर्श महापुरुष के रूप में लें। जैसा कि वाल्मीकि ने लिखा है, अगर आपको धर्म का साकार रूप देखना हो तो आप राम को देख सकते हैं, राम के जीवन चरित्र को देख सकते हैं। मैं पुनः इस देश की धर्मशील जनता को अपनी ओर से ये धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ कि हमें यह दुर्लभ अवसर देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और हम इसे आगे चल करके इसी रूप में लेंगे। आप सबने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।